थाईलैंड घूमने जाने वाले इंडियंस के साथ हर रोज हो रहा है कुछ ऐसा कि अब लोगों को लगता है वहाँ जाने में डर। कैसे थाईलैंड के लोग इंडियंस को मसाज के नाम पर लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। और आखिर ये लेडी ड्रिंक कौन है जो थाईलैंड में काले कारनामों को अंजाम दे रही है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि थाईलैंड में भोले भाले इंडियंस को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। थाईलैंड लोग क्यों जाते हैं ये किसी से भी छिपा नहीं है। इस देश का राजा भी उतना ही अय्याश और रंगीन है जितना इस देश को पूरी दुनिया मानती है। आज ये देश अपने देव व्यापार के चलते पूरी दुनिया में बदनाम है और यहाँ इस काम को अंजाम देने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बड़ा तरीका ठगी का भी है। इसलिए अगर आप भी थाईलैंड में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हर जगह आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर लेडी बॉय से लेकर लेडी ड्रिंक देने वाली बेहद सी हसीनाएं हैं जो सीधे सीधे आपकी जेबें काट सकती हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इन्हीं के जरिए आप किस हद तक ठगी का शिकार बन सकते हैं। अगर आप थाईलैंड घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको आज अपने इस वीडियो में ठगी के तरीकों के बारे में बता देंगे। थाईलैंड इंडियन टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। वैसे आपको बता दें कि घूमने के पर्पज से थाईलैंड जाने वाले लोगों में मलेशिया के लोग सबसे आगे हैं और दूसरे नंबर पर हम इंडियंस हैं। जी हाँ, आंकड़ों की माने तो इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक कुल 5,70,581 इंडियंस थाईलैंड घूमने जा चुके हैं। इंडियंस को थाईलैंड जाना इतना पसंद है कि वो गोवा जाने के बजाय सीधे यहाँ पर जन्नत की सैर करने का ख्वाब पालते हैं। अगर बात करें थाईलैंड में होने वाली ठगी की तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर होटल में ठगी कैसे होती है। तो अगर आप कभी थाईलैंड जाओगे तो होटल तो बुक करोगे ही, लेकिन जनाब थाईलैंड में ऐसा होता है। असल में थाईलैंड में बहुत से होटल ऐसे हैं जो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे, यानी कि अगर आपसे कोई टूट फूट हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। वैसे तो हर जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाता है, लेकिन थाईलैंड में कई ऐसे होटल हैं जहां पर यह डिपॉजिट वापस नहीं किया जाता। जी हाँ, थाईलैंड के होटल्स में अक्सर ऐसा इंडियंस के साथ होता है और ये लोग इस काम को भी बड़ी सफाई से करते हैं। होता यह है कि जब आपके चेकआउट करने का वक्त होता है तो होटल का स्टाफ आपके कमरे में जाता है सारा सामान चेक करने के लिए। तो कभी गंदे तौलिए से आपका तौलिया बदल देते हैं तो कभी कुछ टूटा फूटा रख देते हैं, यानी कि जो पैसा रिफंडेबल था वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए जब आप थाईलैंड में जाकर होटल बुक करते हैं तो चेकआउट के वक्त ध्यान रखें और चेकआउट अपने सामने ही करवाएं। यही है यहाँ की इस होटल वाली ठगी से बचने का तरीका। अगर आपको अपना सेफ्टी डिपॉजिट सेफ रखना है तो ये तरीका जरूर अपनाइए और शेयर भी करें। अब बात करते हैं उस क्राइम की जो अपने यहाँ भी बहुत नॉर्मल है। जी हाँ, बात कर रहे हैं चेन स्नैचिंग की। वैसे तो हॉलीवुड मूवीज देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि चेन स्नैचिंग पूरी दुनिया का सबसे आसान क्राइम है और आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के पटाया में स्नेचर्स काफी सारे इंडियन टूरिस्ट के गले की चेन गायब लेकर फुर हो जाते हैं। ये बात वहाँ के अखबारों में आदन छपती रहती है। मजेदार बात यह है कि ये लोग इस काम को भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अंजाम देते हैं। होता यह है कि जब आप यहाँ की सड़कों पर घूम रहे होते हैं या फिर पार्टी करके वॉकिंग स्ट्रीट से होते हुए अपने होटल की ओर वापस जा रहे होते हैं तो बीच के किसी सुनसान सड़क पर आपको 2-3 लेडीज दिख जाती हैं जो आपके करीब आकर आपको ऐसे हक करती हैं जैसे कि आप उनके कोई बिछड़े हुए पुराने दोस्त हैं और बहुत से लोग उनके इस जाल में फंस जाते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि ये कोई लेडीज नहीं होती बल्कि लेडीज की शक्ल में लेडी बॉयज होते हैं और वहाँ खड़े होकर अपनी अदाओं से लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आपको भी थाईलैंड में सुनसान सड़कों पर कोई नजर आए तो इस वीडियो को याद कर लीजिएगा ताकि आप उस ठग से बच सकें और जो भी आपका बंधु जाने वाला हो उसे समझा दे कि इस तरीके की चीजों से दूर ही रहो तो बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यहाँ के महंगे रेस्टोरेंट की तरफ और बताते हैं कि ये जगह कैसे लोगों को लूट लेती है। अब हर कोई थाईलैंड एंजॉय करने ही जाता है, इसलिए लोग यहाँ खाने के साथ साथ पीने की चीजों का भी ऑर्डर देते हैं। यहाँ कई बार रेस्टोरेंट आपको 1 का 2 और 2 का 4 बिल बनाकर देते हैं और ऐसा तब करते हैं जब वो पूरी तसल्ली कर लें कि शख्स पूरे होश में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे देश में बिल्कुल अकेले होते हैं, इसलिए आपको हंगामा करने का भी कोई फायदा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अजनबी देश में पुलिस के झंझट में फंसना भी नहीं चाहोगे और इसी बात का फायदा उठाकर ये लोगों को लूटते हैं। इसलिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर अगर फैमिली जा रही है या फिर लड़कों का एक पूरा ग्रुप जा रहा है तो ये बात बिल्कुल भी दिमाग से हटाने वाली नहीं है। इतना कुछ जानने के बाद अब आपको बताते हैं उस लेडी ड्रिंक स्कैम की जो पूरी दुनिया में बदनाम है। अब लोग तो इस देश में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की पार्टियां बेहद रंगीन और अलग अलग अय्याशियों के सामानों से भरी होती है, लेकिन इस चकाचौंध में कई बार ऐसा होता है कि इंडियंस अपने होश खोकर सब कुछ लुटा आते हैं। दरअसल होता ही है कि थाईलैंड की खूबसूरत लड़कियां इन बरस में यहाँ आने वाले इन नए टूरिस्ट को अपना शिकार बनाती हैं और फिर धीरे धीरे करके किसी टूरिस्ट के करीब आती हैं और उन्हें कंफर्टेबल फील कराती हैं। फिर ये लड़कियां इनसे महंगे ड्रिंक्स की डिमांड करती हैं। अब लड़के उनकी इस डिमांड को मना नहीं कर पाते और महंगे ड्रिंक्स मंगवा लेते हैं। एक बार अपना काम हो जाने के बाद ये लड़कियां अचानक ही गायब हो जाती है, लेकिन जब वेटर उन लड़कियों का बिल देता है तो समझ आता है कि वो लड़कियां चूना लगा चुकी हैं। असल में इन रेस्टोरेंट में ड्रिंक एक के बजाय 4 मंगाई जाती है और उनकी कीमत भी काफी ज्यादा रख दी जाती है तो आखिर में आपकी जेब को हल्का करने के बजाय खाली करा देती है। सबसे बड़ी बात
यह है कि ये पूरा खेल होटल और लोकल लोग मिलकर खेलते हैं, इसलिए आपके पास गेंद की तरह झूलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो कुछ इस तरह यहाँ पर ठगी होती है। मजेदार बात यह है कि लड़कियां भी बकायदा उस क्लब में मेंबर होती हैं और जो ड्रिंक्स ये ऑर्डर करती हैं वो भी नॉर्मल होती है, जिनके पहले तो मेन्यू में ही कीमत बढ़ा चढ़ा कर लिखी जाती है और उसके बाद बिल में जो कीमत बढ़ती है वो अलग ही होती है। इसलिए अगर आप किसी बार या क्लब में जाएं तो इस लेडी ड्रिंक वाले स्कैम से बचकर रहें। और अगर आपके साथ कोई ज्यादा मिंगल करने की कोशिश करे तो आप ये ना बोले कि हम पे कर देंगे, नहीं तो आपके साथ खेला होना तय है। अब बात यहाँ के नकली पुलिस की। जी हाँ, इस देश में एक नकली पुलिस भी है। थाईलैंड में ये भी स्कैम होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ 2000 के खूब नकली नोट मिल रहे हैं आजकल। दोस्तों, ऐसा सुना गया है कि थाईलैंड में विदेशी सैलानियों को बेहद परेशान किया जाता है। वहाँ लोग खुद को पुलिस वाला बताकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और लोगों पर 100 से लेकर $150 तक का जुर्माना लगा देते हैं। अब अगर आप इस ठगी से बचना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पुलिस वाले अपने साथ ID कार्ड लेकर चलते हैं। बाकी आपको आगे क्या करना है ये तो आप ही जानते होंगे। बिना ID कार्ड देखे किसी को भी अपनी तलाशी देने की जरूरत ही नहीं है। थाईलैंड में बाइक किराए पर लेकर घूमना बहुत ही आम बात है। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट ऐसे ही करते हैं। यहाँ भी आपको जरा संभल कर रहना चाहिए। कई सारी बाइक रेंट पर देने वाली कंपनियां रेंट देने के एवज में आपका पासपोर्ट ही मांग ले लेती है और जानकारी कम होने की वजह से कई लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। दरअसल होता यह है कि कई बार टूरिस्ट जब कहीं रेस्ट करने के लिए या अपने स्पॉट पर पहुंचने के बाद बाइक खड़ी करते हैं तो वहां से बाइक गायब हो जाती है। ज्यादातर मामलों में बाइक गायब करने वाले लोग कंपनी के ही होते हैं और ये लोग मिली भगत वाले होते हैं, लेकिन इसके लिए टूरिस्ट को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। नहीं तो कई बार कंपनी वाले बाइक पर लगने वाले छोटे से छोटे स्क्रैच का भी लंबा चौड़ा बिल पकड़ा देते हैं। तो जनाब, इन सभी घोटालों से बचने का एक ही बेस्ट तरीका और वो ये है कि आप सबसे पहले पता लगा लें कि अच्छी कंपनी से बाइक रेंट पर लें और अगर आपने बाइक रेंट पर ली है तो उसकी पहले पूरी वीडियो बना लें और हाँ, भूल कर भी किसी को कभी अपना ओरिजिनल पासपोर्ट ना दें। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप फोटो कॉपी दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि थाईलैंड या फिर किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पर किस तरह से लोगों को ठगा जाता है। इसलिए अपना बचाव करना बेहद जरूरी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।